यह तो मन की अवस्था है, तुम्हारी कितनी गुरु से दूरी है। यह दूरी बढ़ती जाती है, जिसने की साधना अधूरी है। मन को एकाग्र करने से यह विभेद हट जाता है। गुरु शिष्य के बीच का अंतर साधना से मिट जाता है। गुरु शिष्य के बीच का अंतर साधना से मिट जाता है। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, स्वागत है आप सभी का एक नए दिव्य अनुभव के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य अनुभव, जिसका शीर्षक है जागो जागो। वे सर्दियों के दिन थे। साधना करते करते निद्रा देवी कब मुझ पर हावी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं बैठे बैठे ही सो गई और तब मैंने एक दिव्य स्वप्न देखा। सूर्य से भी बड़ा एक प्रकाश का गोला है और वह बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है। तभी उसके भीतर से बहुत तेज आवाज़ आई, जागो जागो, यह समय बहुत कीमती है। बीत जाने के बाद यह लौटकर नहीं आएगा, इसलिए इसे सोकर व्यर्थ न करो। सच मानिए, उस समय मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मैं सुनकर भी समझने की स्थिति में नहीं थी। दिव्य स्वप्न में ही मैंने कहा, महाराज जी, मैं आपकी बात को ध्यान से सुन नहीं पाई हूँ, एक बार फिर से बता दीजिए, आपने अभी अभी मुझसे क्या कहा था। उसी समय मुझे प्रकाश का गोला दिखाई दिया और उसी में से गुरु महाराज जी की आवाज़ आई, जागो जागो, यह समय बहुत कीमती है। बीत जाने के बाद यह लौटकर नहीं आएगा, इसलिए इसे सोकर व्यर्थ न करो। अभी यह दिव्य वाणी मेरे कानों में गूंज ही रही थी कि तभी एक जहाज आकाश मार्ग से बड़ी तेज गति से होकर निकल गया। मेरा स्वप्न यहीं समाप्त हो गया और फिर मैं साधना से भी उठ गई। इस घटना का सही अर्थ समझने के लिए मैंने एक गुरु बहन से अपना अनुभव शेयर किया। गुरु महाराज जी की कृपा से उन्होंने तुरंत बात की गहराई को समझ लिया और कहा, जहाज की तीव्र गति समय का ही सूचक है। जिस तरह पलक झपकते ही जहाज आँखों के आगे से गायब हो जाता है, ऐसे ही समय होता है। समय भी अपनी गति से निकलता जा रहा है, हाथों से छूटता जा रहा है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए महाराज जी चाहते हैं कि हम समय रहते जाग जाएं और इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। मेरा नाम भगवान देवी माता है और मैं नूरमहल आश्रम में रहती हूँ। उस दिन से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि साधना में सजग होकर बैठूँ, अपनी एक एक श्वास को सुमिरन से जोड़कर समय का पूरा पूरा लाभ उठाऊँ। जय महाराज जी की जय। श्री राम।